तो सबसे पहले सभी दोस्तों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जेआर ब्रोदर्स पर हार्दिक स्वागत। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास हमने पीछे ले ली। जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास नहीं लिया है वो पहले फर्स्ट क्लास ले, क्योंकि इसमें हमने बेसिक आपको बताया है। जो अल्फाबेट हैं ए से जेड तक, उनका नंबर कैसे याद करें, उनका अपोनेंट कैसे याद करें। जैसे एक अपोनेंट जेड, जैसे कल वाले जो विद्यार्थी हैं वो बताएंगे कि पी का अपोनेंट क्या होगा, के, या फिर मैं कहूँ के का अपोनेंट क्या होगा, पी। तो इस प्रकार कोई भी वर्ड का अपोनेंट आप निकाल सकते हैं। तो अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं, तो 26 से 2 से डिवाइड करोगे तो 13 आपको युग्म मिलेंगे, 13 जोड़े मिलेंगे। तो इन 13 जोड़े को आप याद किस प्रकार करेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पीछे बता दी है। तो पहले पीछे वाला जो क्लास है उसको लें और फिर बाद में अगली क्लास लें, क्योंकि पहले वाला बेस क्लियर होगा जब भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल लर्न विद जेआर ब्रोदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जेआर ब्रोदर्स पर ज्वाइन हो जाइएगा। जहां ज्वाइन होने से आपको ऑल सब्जेक्ट, जो भी आपको सब्जेक्ट चलती हैं, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट की आपको अलग अलग क्विज प्रोवाइड की जाएंगी। वो क्विज आप सोल्व कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन सोल्व करके आप अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। मैं जितेंद्र सिंह आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और अपनी नेक्स्ट क्लास जो मैथ की वो राहुल सर लेके आएंगे आपके। इसी के साथ जो फर्स्ट हमने पाठ कर लिया, आज सेकंड करेंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन या कोई हमने पढ़ाया हो समझ में नहीं आया हो तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी जेआर ब्रोदर्स 2022 पर पूछ सकते हैं। या फिर आपको कोई स्पेशल मिस्टेक हो रीजनिंग से संबंधित तो आप मुझे 6378486326 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास पर। कोडिंग डिकोडिंग आपको 2 क्वेश्चन एचडब्ल्यू में दिए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि सब विद्यार्थी करके लेके आए होंगे। तो जो हमारा एचडब्ल्यू का फर्स्ट क्वेश्चन था वो देखिए, वो क्या था। मद्रास MADRAS कि मद्रास को DAMSAR लिखा जाता है, या फिर बोलूं कि मद्रास का कोड DAMSAR है, तो मुंबई का कोड बताइए। तो मुंबई का कोड बताइए, या इसका यदि मद्रास का मीनिंग ये है तो मुंबई का मीनिंग बताइए। तो आप सोल्व करेंगे। मद्रास और नीचे है दाम सर। तो क्या आपको एक सिंपली रिलेशन मिल रहा है? आपको इन 3 वाला, ये जो 3 डिवाइड है ऐसे हो जाएंगे, ये 3 वर्ड इधर साइड, ये 3 इधर की साइड। जब ये M यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया,
और ए यहाँ आ गया, क्या इसमें भी हो रहा है? तो इसी प्रकार आपको मुंबई में अप्लाई करना है। वही 6 वर्ड 3-3 के टुकड़ों में बांट दीजिए। ये एम इधर की साइड, यू यहाँ की यहाँ, ये एम यहाँ, ये इधर साइड आई, ये ए और ये बी। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में इसको डी ऑप्शन में दिखा रखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर नोट कर लीजिए फटाफट से। जो एसडब्ल्यू में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो जरूर से सोल्व करके लाइएगा, ताकि आपको पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है, हमने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, हम कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो एसडब्ल्यू का सेकंड क्वेश्चन है जैकोब, JACOB। जैकोब का कोड क्या है? QZXLY। तो आपको किसका मीनिंग बताना है? कैंडी का कोड बताना है। जब बता रखा है जैकब का कोड है QZXLY, तो कैंडी का कोड बताना है। तो आप लिखिएगा जैकब और नीचे। तो क्या आपको इसमें एक रिलेशन पता चल रहा है जो कल मैंने आपको बताया था अपोनेंट वाला, कि जे का अपोनेंट जैक्वार यानी क्यू और ए का अपोनेंट जेड ट्रिक से आर और सी का अपोनेंट एक्स 6 और ओ का अपोनेंट एल लव और बी का अपोनेंट वाई बॉय। तो जो इस वर्ड है इनका अपोनेंट नीचे लिखिए, इसका कोड बना रखा है। तो क्या आप कैंडी का कोड नहीं बना सकते? तो कैंडी के में आपको अपोनेंट देखना है इन सभी वर्ड का। कैंडी, तो सबसे पहले के का अपोनेंट पी काला पानी और ई का अपोनेंट बी यूनिक, एन का अपोनेंट एम मैन और डी का अपोनेंट डब्ल्यू दूध वाला और वाई का अपोनेंट बी बॉय। तो आपका आंसर फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन, हमने जो एसडब्ल्यू वाले क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ए से जेड तक आपको वर्णमाला के जो वर्ड हैं उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। कि आपको कोई सा भी वर्ड दे दे आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड इतनी संख्या पे है। दूसरी बात, आपको अपोनेंट याद होने चाहिए कि ए के अपोनेंट क्या होगा, बी के अपोनेंट क्या होगा, ओ के अपोनेंट क्या होगा, या फिर बोलो एल के अपोनेंट क्या होगा। तो आपको ये जोड़े याद रखने हैं और आपको क्रम याद करना है। जब ये दोनों चीज याद हो जाएंगी तो आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के नए क्वेश्चन जो मैं आज करवाने जा रहा हूं 30 सेकंड मिलेंगे, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में भी आपको पर क्वेश्चन 30 सेकंड ही मिल पाते हैं। तो
फायरवुड, फायरवुड। फायरवुड का मीनिंग दे रखा है ERIFDOOW, और मीनिंग किसका बताना है, फ्रैक्शन का आपको मीनिंग बताना है कि फ्रैक्शन का कोड क्या होगा। जब फायरवुड का कोड ये है तो फ्रैक्शन का कोड बताइए। तो ऊपर वाले जो दोनों वर्ड हैं इसका कोड ये कैसे आया, सबसे पहले ये पता करो। तो आप वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दीजिए, इसका जो कोड है वो आपको आ जाएगा। फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए फायरवुड, फायरवुड इसका दे रखा है ERIFDOOW। क्या आप इस वर्ड को पहचान के इसमें देख सकते हैं कि वो ही अक्षर रिपीट हो रहे हैं जो शायद ऊपर है। एक बार देखिएगा FIRE, फायर और WOOD। तो फायरवुड शायद रिपीट हो रहा है नीचे भी, लेकिन उसको व्यवस्थित किस प्रकार से किया गया है वो देखिएगा। ये F है जो यहाँ आ गया, I यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया और E यहाँ आ गया। इसके बाद W यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया और ये O यहाँ आ गया, ये O यहाँ आ गया। समझ रहे हो? तो इसने क्या किया, 8 अंक थे, 4 के जोड़े कर दिए। SW में भी कल आपको सवाल दिया था, पहला वाला उसी का ये पार्ट है, मुंबई मद्रास वाला। तो इसमें 4 अंक थे, उसमें 3 अंक थे। तो अब देखिए फ्रैक्शन का किस प्रकार कोड बनेगा। फ्रैक्शन 4 में डिवाइड कर लीजिएगा। ये C यहाँ, ये F यहाँ, ये A यहाँ और ये R यहाँ, ये T लास्ट में, N यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा। क्या आंसर सही है? क्या आपका आंसर सही है? CARFNOIT, ये आंसर करेक्ट है। जिन्होंने नहीं किया हो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लॉक, किसका, क्लॉक का कोड क्या है, KCOLC, तो स्टेप्स का स्टेप का कोड बताइए, सोल्व कीजिए आप। तो सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्लॉक KCOLC, एक बार देखिएगा CLOCK, क्या वही मीनिंग आ रहा है ऊपर भी नीचे भी? तो एक बार ऊपर और नीचे वाले में रिलेशन देखिएगा। ये C यहाँ आ गया, L यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया
अब इस टेक्स्ट में देखिए तो वही क्रम एस यहाँ, पी यहाँ, ई यहाँ, टी यहाँ, एस यहाँ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेम, LAME, लेम का मीनिंग क्या है? ODPH, लेम का मीनिंग है। तो मेल का मीनिंग बताइए, किसका? मेल का मीनिंग बताइए, फटाफट से सोल्व कीजिए, 30 सेकंड आपके पास। तो देखिएगा LAME, ODPH। तो एक बार तो देखिएगा L, आगे बढ़िएगा एक बार, LMN यानी +2, जहां देखिएगा ABC, तो B और C यानी +2, MNO यानी +2, यहाँ FG यानी +2। तो एक रिलेशन पता चल रहा होगा आपको, +2 किस चीज का? +2 और +2। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब ये वाला रिलेशन सेम मिले, चाहे -1 मिले, चाहे +2 मिले, चाहे माइनस यानी समान अंकों में घट रहे हो, समान अंकों में बढ़ रहे हो, तो जो नीचे वाली जो मीनिंग रहती है उसमें यदि इसमें जो m दे रखा है, इस m का मतलब भी वही होगा, यानी यहाँ m का मतलब p है तो यहाँ m का मतलब भी p होगा। जब ये रिलेशन, जब ये जो बीच का डिफरेंस है वो सेम रहे, तो इस वाली जो जिस क्वेश्चन में पूछना है मेल का कोड, तो जो ऊपर वाले m का मतलब होगा वही m का मतलब होगा, और जो a का मतलब होगा यहाँ भी उस a का मतलब यही होगा। तो m का मतलब यहाँ क्या है? p, और a का मतलब यहाँ का है d, और l का मतलब o, और e का मतलब h। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपने सही लिखा है? m+2 NO, p आया, +2 के बाद एक के +2 करते ही B C, अगला D आया +2 के बाद L में, L का क्या आया? O, M N +2, फिर उसके बाद O, E का F G +2, उसके बाद H। तो यहाँ जो +2 हो रहा है वो भी यहीं हो रहा है। तो जो कॉमन वर्ड है, जैसे m यहाँ भी है तो इस m का मतलब भी p होगा, जहां p है तो यहाँ भी p होगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो एक बच्चे ने कहा कि सर l और o, l 12 पे और ये 15 पे, तो इनके बीच तो 3 आ गए, आपने 2 कैसे कर दिया? तो आप समझिएगा l M N O, मैं इन दोनों को नहीं ले रहा हूं, बीच वाले को ले रहा हूं कि बीच में 2 हैं। आप सही कह रहे हो कि तीसरे अंक बाद है, लेकिन मैं बीच वाले ले रहा हूं कि बीच में 2 है। आप यहाँ 12 + 2 कर दो तो 14, ऐसे नहीं कह रहा हूं, 12 के 2 प्लस के बाद अंक आ रहा है, यानी इनके बीच में 2 अंक है। वैसे 3 से करने जाओगे तो आंसर वही आएगा। एक बार देखिएगा, जैसे आपने किया LAME और यहाँ कर दिया ODPH, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 या 3, तो
तो आप क्या करोगे, तीसरा वाला जो अंक है वो ओ है, यहाँ ए के बाद जो तीसरा अंक है वो डी है, और यहाँ एम के बाद जो तीसरा अंक है वो पी है, और यहाँ ई के बाद जो तीसरा अंक है वो एच है। वो एक फॉर्मूला आपको मेल में लगाना है। इस मेल में लगाना है वो फॉर्मूला। तो इन तीन के बाद वो आ जाएगा एन का मतलब पी, एन ओ पी, थर्ड वाला अक्षर लेना है। और मैंने क्या बोला था, बीच वाला +2 करके जो तीसरा वाला अंक है वो यहाँ आएगा, समझ रहे हो। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो 3 वाले से समझता है वो 3 वाले से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, और जो +2 वाले से समझ में आता है वो +2 से वाले सोल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीन, DEAN, डीन का मतलब क्या है, NOKX, NOKX। तो आपको नीड का मीनिंग बताना है कि नीड का मीनिंग क्या होगा। एक बार सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को फटाफट से। देखिएगा क्वेश्चन एक बार। इस डीन का मतलब या डीन का कोड NOKX है, NOKX है। तो एक बार देखिएगा, इस N का मतलब X, इस A का मतलब K, इस E का मतलब O और D का मतलब N। एक बात समझिएगा कि जब 10 या 12 अंकों का जब डिफरेंस है रेगुलर, तो वो कोई डिफरेंस नहीं होता है, लगभग 1 2 5 तक डिफरेंस लगभग मान्य होता है। या फिर आपको स्टार्टिंग 1 3 5 7 इस प्रकार मिले तो इसमें संख्या मान सकते हैं। लेकिन ये नहीं आप डी और एन के बीच तो बहुत ज्यादा जाएगा, जे 4 पे और एन 14 पे, तो इनके बीच तो 10 का डिफरेंस स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये डिफरेंस नहीं माना जाता है। तो आप देखिएगा इसको किस प्रकार करेंगे। आप यहां देखिएगा कि डी का मतलब एन, ई का मतलब ओ, ए का मतलब एक्स और एन का मतलब ए का मतलब के और एन का मतलब एक्स। तो यहां आपको नीड का मतलब बताना है। क्या ये नीड में जो अक्षर है वो इस डीन में भी है? एक बार देखिएगा, एन ये रहा, ई ये रहा, ई ये रहा और डी ये रहा। तो इस एन का मतलब इस एन से लीजिएगा एक्स, इस ई का मतलब दोनों ई का मतलब ओ और डी का मतलब एन। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स डबल ओ एन। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जब आपको सभी वर्ड जिसका कोड पूछा है और जो वर्ड पहले से दे रखे हों सभी वर्ड, तो वहां से आपको उनके जो मीनिंग है, जैसे पी का मीनिंग यहाँ एस है तो कोड में भी पी का मीनिंग एस ही होगा। तो यहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर का कोड क्या है, YCVGT, और पूछ रहा है HKTG को क्या लिखेंगे, कोड को क्या लिखेंगे, या फिर सिंपली बोलो तो इसका कोड बताना है आपको। इसका कोड क्या होगा, सोल्व कीजिएगा।
देखिएगा वाटर कोड क्या है, YCVGT। YCVGT एक बार देखिएगा कि बीच में डिफरेंस क्या है। YCVGT देखिएगा W, उसके बाद X, उसके बाद Y, A, उसके बाद B, उसके बाद C, T के बाद U, U के बाद V, E के बाद F, उसके बाद G, R के बाद S और उसके बाद T। तो एक एक बीच में बोलोगे तो आप एक एक प्लस होगा, और यदि आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहोगे तो 2 प्लस होगा। ठीक है ना। एक प्लस में तो उसके अगला वर्ड होगा और 2 प्लस में डायरेक्ट वो ही वर्ड निकलेगा। तो अपन 2 प्लस से करके देखते हैं। +2 y आ जाएगा, +2 c आ जाएगा, +2 b आ जाएगा, +2 g आ जाएगा, +2 t आ जाएगा। अब +2 ही आपको करना है h के t g। H में 2 जोड़िए, H I J, K में +2 L M, T में +2 U V, G में +2 H I। अब देखिएगा एक ट्रिक और बताई थी मैंने आपको कि यहाँ +2 हो रहा है, तो जो वर्ड का मीनिंग यहाँ y है या जो वर्ड का मीनिंग यहाँ कुछ भी दे रखा है x y z, क्या यहाँ भी उस वर्ड का मीनिंग वही होगा। जैसे उसमें और इसमें क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो इसमें t का मीनिंग v, तो क्या उसमें भी t का मीनिंग v ही आया अपना। तो आप क्या डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए v लिख सकते हैं t का मीनिंग। देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों वाले लेते हैं अब क्वेश्चन आपसे। कि होनेस्टी, किसका, होनेस्टी का कोड क्या है, 5 1 3 2 4 6 8। ठीक है। इसके बाद पॉवर्टी, पॉवर्टी, पॉवर्टी का 7 1 9 7 1 9 2 0 6 8। आगे हॉर्स, किसका, हॉर्स का कोड आपको याद करना है कि हॉर्स का कोड क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं इस प्रकार का, फिर आगे आप कीजिएगा। एक बार इस पर गौर कीजिएगा कि रिपीट कौन कौन सा अक्षर हो रहा है। एच नहीं हो रहा, ओ हो रहा है, ई हो रहा है, टी वाई हो रहा है। तो इस ओ में, इस ओ का मीनिंग इस वर्ड के लिए जैसे एक है, तो क्या इस ओ का मीनिंग भी एक है। तो इसका मतलब जो कोड में ओ आया उसका मीनिंग भी एक ही होगा। समझ रहे हो। यदि इन दोनों में कोड किसी वर्ड का सेम है तो क्या इसमें भी वो सेम होगा। जैसे जो भी रिपीटेड हो रहे हैं उनका वर्ड सेम है, तो जो इनमें रिपीट हो रहे हैं तो उनका मीनिंग भी सेम होगा। जैसे ई रिपीट हो रहा है तो ई का कोड यहाँ क्या है 2, तो यहाँ भी क्या है 2। आगे देखिए टी वाई, तो टी वाई का यहाँ भी 68 है, यहाँ भी 68 है। तो क्या इसमें भी यदि कोई वर्ड आ रहा है होनेस्टी में और पॉवर्टी में, जो भी सिंगल वर्ड या डबल वर्ड जो भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो कोड है इन दोनों में छिपा हुआ है। तो देखिएगा H, H होनेस्टी का H मतलब 5, O कॉमन भी है और वैसे भी इनमें दोनों में आ रहा है तो 1। R पॉवर्टी में है, इसका कोड है
एस होनेस्टी का एस इसका 4, ई होनेस्टी में भी है, पॉवर्टी में भी है, मीनिंग 2 है। तो जो होश का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 51042। तो नोट कर लीजिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन अंकों वाला ऑप्शन सॉल्व करेंगे 30 सेकंड के अंदर अंदर। क्या है कि 7 को कूट भाषा में 23136 लिखा जाता है और EIGHT 8 को 34579 लिखा जाता है। तो 9 को क्या लिखा जाएगा, फटाफट से सोल्व कीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले आपको सोल्व करवा दिया गया है, फटाफट से सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा 7 ई रिपीट फिर ई रिपीट, एक ही वर्ड में दो, एक ही स्पेलिंग में 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो दोनों जगह इनका मीनिंग यानी इनका कोड भी 3 है। तो आपको पता चल रहा है कि यदि 9 में भी ई होगा तो उसका मीनिंग भी 3 होगा। तो 9 में ई है। देखिएगा यहां इस और इन दोनों में क्या रिपीट हो रहा है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, बस ई कॉमन है, यहां भी 3 है, ठीक है। 9 में देखिएगा एन का मीनिंग क्या है, यहां 6, आई का मीनिंग 4, एन का मीनिंग पहले भी ले आए, दोबारा से देख लीजिएगा 6 और ई का मीनिंग 3। तो क्या आपका 64-63 आंसर आया? क्या आपका ये जो क्वेश्चन है जो सही है? तो एक बार जांच लीजिएगा और जिनका गलत आया है वो नोट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करना आपको है कि अल्फा डेल्टा गामा और इसको लिखेंगे ARGUE। तो सिग्मा फाई लैम्डा पाई और इमल्सन को 16 लिखेंगे। तो पाई अल्फा गामा और इस लैम्डा को यानी इसका कोड क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। कोड ज्ञात करो, फटाफट से सोल्व कीजिएगा, 30 सेकंड का समय है।
उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो उनमें साइन दे रखा है, क्या उनका मीनिंग यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, या फिर एक ही स्पेलिंग में या एक ही संख्या में क्या इसका वर्ड यही है, और या फिर यहाँ भी जैसे इन दोनों में रिपीट क्या हो रहा है, तो जहां भी इसका मीनिंग ई है और यहाँ भी ई है, तो वहां देखिएगा कि यहाँ पाई का मीनिंग क्या है, वी, तो इस पाई का मीनिंग भी वी, इस सिग्मा का मतलब ए है तो ए, इस गामा का मतलब जी, इसका मतलब यू, और इस ई का मतलब ई ही दिखा रखा है, और इस लैम्डा का मतलब एल है। तो क्या हमारा जो कोड है क्या यही आया? एक बार उत्तर जांच लीजिएगा, आंसर एकदम सही है। जहां से आपको जिस साइन का मतलब जो वर्ड दे रखा है वो यहां अप्लाई करना था, कोड आपका आसानी से आ जाता। देखिएगा इसकी जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है कोडिंग डिकोडिंग की, जो मैंने कल बताई थी, उसका आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा। जो भी टॉपिक होंगे मैथ और रीजनिंग में, मैथ हो चाहे वो रीजनिंग सब्जेक्ट हो, मैथ हो चाहे रीजनिंग सब्जेक्ट हो, इनकी जो ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक, उनका आपको शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम समय में, आपको शॉर्ट वीडियो देख के ही वो आपको ट्रिक याद हो जाए, आपको लंबा वीडियो ना देखना पड़े। इस वजह से आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। जैसे टॉपिक खत्म होगा आपको उनके शॉर्ट वीडियो भी मिलते जाएंगे। तो देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फादर कहाँ है? फादर वाला क्वेश्चन था एक बहुत अच्छा। हाँ, फादर की, फादर को क्या लिखा जाता है? F B T I E S। तो सिस्टर का कोड बताइए, सिस्टर का कोड बताइए, कोड ज्ञात करो, फटाफट से सोल्व कीजिएगा, 30 सेकंड का समय है। तो देखिएगा फादर FATHER, फादर का कोड है FBTIES, फादर का कोड है। तो एक बार देखिएगा, F का F, A का B यानी +1, T का T, H का I यानी +1, E का E और R का +1, यानी कि एक वर्ड छोड़ के एक के बाद +1, फिर वही, फिर +1, फिर वही, फिर +1। तो ये फॉर्मूला आपको सिस्टर में अप्लाई करना है। सिस्टर, सिस्टर S I के बाद J, S ऐसे कैसे, T के बाद U, E ऐसे कैसे, R के बाद S। तो यहाँ +1 फिर +1 फिर +1। क्या समझ पा रहे हो?
पहले +0 बोल सकते हो आप, फिर +1, फिर +0, फिर +1, फिर +0। समझ रहे हो? क्वेश्चन को यहां से आपको कोड दिया हुआ है, उसकी सीरीज आपको ज्ञात करनी है, नीचे वाला आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो देखिएगा, होनेस्टी, होनेस्टी का कोड क्या है? ABC XZ DQ। तो आपको टोनी का मीनिंग निकालना है कि टोनी का कोड क्या होगा। सोल्व कीजिएगा फटाफट से। देखिएगा, ऑनेस्टी और टोनी, इसमें 7 वर्ड हैं, इसमें 4 वर्ड हैं। लेकिन देखिएगा एक बार कि टी ऊपर वाले में आ रहा है, ओ भी ऊपर वाले में आ रहा है, और एन भी ऊपर वाले में आ रहा है, और वाई भी आ रहा है। तो एक बार रख के देखिएगा कि टी का मीनिंग डी, ओ का मीनिंग यहाँ क्या है बी, तो यहाँ भी बी, एन का मीनिंग यहाँ क्या है सी, तो यहाँ भी सी, और वाई का मीनिंग यहाँ क्यों है, तो यहाँ भी क्यों। मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसे दिखे क्रम तो मानने योग्य है, लेकिन आपको एकदम से ही 10-12 अंक बढ़ा दे तो वो कोई क्रम नहीं है, वो कोई क्रम सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग में लगने लायक क्रम नहीं है। वो यदि शुरू में स्टार्टिंग छोटे से हो रहा है और फिर जाके बड़ा लास्ट में 12 हो रहा है या लास्ट में 15 तक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शुरू में ही 10 प्लस दे दिया तो वो गलत है। अब यहाँ यदि आप H को और A के बीच में अंक निकालें, फिर O और फिर B के बीच में अंक निकालें, तो आपकी स्वयं की मूर्खता होगी। इतना बीच का इस कोडिंग डिकोडिंग में इतना अंतर नहीं आता कि +10 +12 का अंतर आ रहा है। समझ रहे हो बात? तो इन मीनिंग में और इस मीनिंग में जो वर्ड है वैसे तो आपको 100% मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो नीचे वाले जो मीनिंग है इसके सभी वर्ड ऊपर मिलेंगे, यदि नहीं भी मिलेंगे तो 3 या 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, और ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन होगा ऐसा जिसमें वो तीनों वर्ड मैच करेंगे, तो उससे तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यदि वो ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आपको एक अदर ऑप्शन मिलेगा, नन ऑफ दी, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो समझिएगा, बड़ा डिफरेंस कभी भी नहीं मिलता है। ज्यादा करोगे तो 5 तक का या फिर 4 तक का या फिर 6 तक का या 7 तक का मिल सकता है, इससे बड़ा नहीं मिलेगा डिफरेंस, और इसमें तो आपका डिफरेंस मैच भी नहीं होगा। देखिएगा कि स्टेज, STAG, स्टेज का मतलब क्या है? HGZT, HGZT इसका मीनिंग है, और हॉर्न का मीनिंग है SLIM, स्लिम। तो उसी प्रकार नॉर्थ का मीनिंग बताइए, या नॉर्थ का कोड ज्ञात कीजिए, नॉर्थ का कोड ज्ञात करो, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा।
देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें दो ट्रिक बन रही है, जहां एस दिखा रखा है या फिर इन दोनों में देखिएगा कि एक बार कॉमन क्या है। कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन इनमें देखिएगा कि एस का मतलब एच है, तो इस एच का मतलब भी एस है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि मीनिंग क्या निकल रहा है कि इन दोनों में देख लीजिएगा, एक बार इन दोनों में देख लीजिएगा कि विपरीत बन रहा है कि एच का मतलब एस है, तो एच का मतलब भी एस है। तो आप यहां से भी कर सकते हैं कि यहां n का मतलब m है, इस o का मतलब l है, इस r का मतलब t है, सॉरी t नहीं i है, और इस t का मतलब, इस t का मतलब g है, और इस h का मतलब s है। तो आंसर आपका यहां से भी आ जाएगा। और आंसर आपका एक और ट्रिक है, जब आपको इतना पता चल गया कि h का मतलब s है और s का मतलब s है, तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों क्या आपस में अपोनेंट हैं, क्या विपरीत हैं, अपोजिट हैं। और विपरीत का मैंने आपको 13 जोड़े याद करवाए थे ए से जेड के बीच में, और उनकी आपको ट्रिक भी बताई थी। तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई क्वेश्चन में देखे कि n का अपोनेंट मैन से m, o का अपोनेंट लव से l, r का अपोनेंट इंडियन रेलवे से I, और t का अपोनेंट जीटी प्लाजा से G, और h का अपोनेंट हाई स्कूल से S। क्या आंसर ये आया आपका? यदि नहीं आया हो तो एक बार नोट कर लीजिए दोनों तरीके। एक तरीका तो ये है कि इस क्वेश्चन में ही देख के आप निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है कि आप इसका विपरीत करके निकाल सकते हैं। फटाफट से सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा तो आंसर नोट कर लीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रीसिएशन, APPRECIATION। अप्रीसिएशन का मतलब क्या है? 1778324832419465945। देखिएगा कि अप्रीसिएशन का मतलब आपको कोड दे दिया, अब पूछ रहा है परसेप्शन। आंसर निकालिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अभी तक जो भी आए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कोई बैंक एग्जाम में, कोई बैंक पीओ एग्जाम में, कोई एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो कोई एसएससी के एग्जाम में जो सीजीएल का एग्जाम था उनमें, या फिर कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम, रीट वगैरह के। ठीक है, तो एक बार सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। इसका कोड बताना है आप।
तो आपको पहचान में आ रहा है कि उसमें डबल अक्षर क्या क्या है। एक बार देखिएगा, क्या ए डबल है, ए डबल है, पी डबल है, पी डबल है, आर डबल नहीं है, सी डबल नहीं है, आई डबल है। तो क्या ये जो डबल वर्ड है क्या इनका यहां भी उनका अर्थ सेम ही है? जैसे ए का वर्ड जो कोड है, ए वर्ड का कोड एक है, तो क्या यहां भी ए वर्ड का कोड एक ही है? बिल्कुल। पी वर्ड का कोड यहां 7 है तो अगला भी 7 ही है। आगे आई वर्ड का कोड यहां कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे, 3 3 4, तो यहां भी 4 ही है। तो अब देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि पी का कोड अपने को बता रखा है कितना? 7। ई का कोड कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, यानी कि 3। आगे आपको दिखा रखा है किसका वर्ड? आर वर्ड का मीनिंग आर, और यहां 8। सी वर्ड का, सी ये रहा 4 और 6, 4 और 6 2। ई वर्ड का मीनिंग अपने पहले लिख लिया 3, पी का पहले लिख लिया 7, टी का, टी ये रहा पीछे से 4 नंबर पे, यानी कि 9। आई का, आई कितने नंबर पे है? 3 6, 3 6 2, सॉरी 2 तो सी का है, 3 3 7 पे 4। ओ का देखिए और एन का देखिए, ओ और एन 6 और 5। एक बार मिलान कर लीजिएगा उत्तर। 7 3 8 2 3 7 9 4 6 5। आंसर एकदम करेक्ट है आपका। तो जिन विद्यार्थियों को नहीं आया है वो एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर आपको HW में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप स्वयं खुद की मेहनत से करके लेके आएंगे। आपको हर क्वेश्चन को खोड़ना है। तो HW में फर्स्ट क्वेश्चन, आप हर प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो, आप जब हर क्वेश्चन को खोड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपकी वर्दी मिलना तय होगी। आपने जो ड्रीम ले रखे हैं कि मेरे कंधों पे जो स्टार हो, तो वही जभी संपन्न हो पाएंगे, जभी पूरे हो पाएंगे जब आप 360 डिग्री एकदम पूरी तरीके से तैयार होंगे कि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे, चाहे उसका लेवल अप हो और चाहे उसका लेवल डाउन हो, आपको हर क्वेश्चन को फोड़ना है, उसमें सिलेक्शन लेना है, उसमें मेरिट लिस्ट में नाम लेना है। तो आपको 360 डिग्री ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए HW का फर्स्ट क्वेश्चन कि रुस्तम, किसका? रुस्तम, RUSTUM, रुस्तम का कोड क्या है? WANZ। आगे रास्तोगी, रास्तोगी का WVJK। तो आपको रसिया का मीनिंग बताना है, रसिया का कोड बताना है कि रसिया का कोड क्या होगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आपको ऑप्शन और दे देता हूं मैं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए रसिया वाला क्वेश्चन ये रहा, INN
WKJ बी ऑप्शन, ये ऑप्शन था। INNWKT थर्ड ऑप्शन। INWKX फोर्थ ऑप्शन। WNX नोट कर लीजिएगा ऑप्शन भी, सेकंड क्वेश्चन आपको नोट करवाया जाएगा। क्वेश्चन काटते हुए चलिएगा, ये ऑप्शन जो भी जैसे आए आंसर वो ऑप्शन काटते हुए चलिएगा। जैसे आपके इनमें दो ऑप्शन में रेगुलर INN दे रखा है, INN तीन ऑप्शन में दे रखा है, तो यदि INN आपका 3 स्टेप तक आता है तो इसका मतलब आपका C ऑप्शन कट जाता है, समझ रहे हो। या फिर आपका IN ही आता है और आगे और कुछ वर्ड आता है तो आपके तीनों ऑप्शन ही कट जाएंगे और बचेगा दूसरा ऑप्शन। टाइम को मिनिमाइज करना है, जितना हो वो मिनिमाइज करना है अपने को टाइम को, तो जितना टाइम बताओगे उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। तो देखिए AW का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोज, इसका रोज का जो कोड है जो 6821 है और चेयर का जो कोड है वो 73456 है और प्रीच प्रीच का कोड 961473 है। तो सर्च SEARCH सर्च का कोड बताना है आपको कि सर्च का कोड क्या होगा। ऑप्शन लिख देता हूं आपको। पहला जो ऑप्शन है इसका 24, नोट कर लीजिएगा फटाफट से। थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ इसमें। AW के क्वेश्चन करके लेके आना है आपको और आपको बता रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा और आगे अपने जो ये सेशन है उसको शेयर कीजिएगा। आपको बता दूं कि आज संडे है, लेकिन हम आपके लिए 365 दिन तत्पर हैं। आपकी संडे को भी क्लास होगी, हमारी तरफ से आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, हम आपके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। तो आपको भी उसी प्रकार हमें भी रिजल्ट देना है।
ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना ही है। जो आपने टारगेट बना रखा है उसमें आपको सिलेक्शन लेना ही है, उसको फोड़ना ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास मैथ की परसेंटेज टॉपिक चल रहा है शायद आपका, तो उसको भी लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।